घर से निकले थे हौसला करके, लौट आए खुदा खुदा करके। प्रशासनिक सेवा की तैयारी करने वाले मध्य प्रदेश के हजारों नौजवानों के साथ लगातार यही हो रहा है। वो बड़ी शिद्दत से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी की परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन परीक्षा है कि वक्त पर हो नहीं पाती और उनका हौसला टूट जाता है, जिससे ये उम्मीदवार इतने तंग आ जाते हैं कि उन्हें आयोग की मनमर्जी और भर्राशाही के खिलाफ अदालत की शरण लेनी पड़ती है। मौजूदा हाल देखें तो एमपीपीएससी की लगभग हर परीक्षा, खास तौर पर राज्य सेवा परीक्षा को लेकर बड़े बड़े कानूनी विवाद चल रहे हैं। हर परीक्षा के खिलाफ लगातार याचिकाएं दायर हो रही हैं। दासूत्र की पड़ताल में पता चला कि साल 2019 के पहले कोर्ट कचहरी का ये खेल इतना नहीं था जितना अब हो गया है। दरअसल 2019 में बदले गए परीक्षा नियम और फिर ओबीसी आरक्षण विवाद के बाद अब हर परीक्षा में एक या दो नहीं बल्कि दर्जनों याचिकाएं लगना आम बात हो गई है, जिस वजह से कोई भी राज्य सेवा परीक्षा 2 साल से पहले अंजाम तक पहुंच ही नहीं पा रही है। जबकि यूपीएससी का एग्जाम रोस्टर 1 साल का है, जिसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू सब कुछ निपट जाता है, लेकिन यह एमपीपीएससी है कि मानता नहीं। 2019 से 2025 तक कैसे लगा सिविल सर्विस परीक्षाओं पर ग्रहण, बता रहे हैं इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता। सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए समय पे भर्ती हो जाए, सभी पदों के लिए कभी कहीं कोई स्थान खाली न रहे। एमपीपीएससी की भी एग्जाम कराने के दिशा में काफी अच्छे से आगे बढ़े हैं। बहुत जल्दी उसके रिजल्ट आएंगे ताकि साल में एक बार परीक्षा होगी, जैसे यूपीएससी की होती है उसी प्रकार से एक ही परीक्षा में सब प्रकार के अलग अलग श्रेणी के योग्य लोगों का चयन होगा। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुशासन के लिए ऐसे सारे उपाय करना जरूरी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बार बार सुशासन की बात करते हैं, जिसकी कड़ी में उनका सबसे ज्यादा फोकस एमपीपीएससी की परीक्षाओं के नियमित आयोजन पर है। उनकी कथनी के मुताबिक प्रदेश में हर साल एमपीपीएससी की परीक्षा होगी, जिसमें अलग अलग कैटेगरी के काबिल नौजवानों का एक साथ सिलेक्शन किया जाएगा। लेकिन असलियत में मध्य प्रदेश में सरकारी भर्ती परीक्षाओं के हाल बद से बदतर हो चुके हैं। आलम यह है कि 2019 से 2025 तक की भर्ती परीक्षाओं पर गंभीर कानूनी विवाद चल रहे हैं। कई परीक्षाओं के रिजल्ट अब तक अटके हुए हैं, जिससे हजारों उम्मीदवारों का सरकारी नौकरी का सपना अब तक अधूरा ही है और उन्हें ये तक नहीं पता कि वो कभी सरकारी सिस्टम में शुमार हो भी पाएंगे या नहीं। दासूत्र की पड़ताल में पता चला कि 2021 राज्य सेवा परीक्षा 2022, 2023 और 2024 में मुख्य तौर पर प्रारंभिक परीक्षा के सवालों को लेकर याचिकाएं दायर की गई हैं। ये याचिकाएं उन उम्मीदवारों ने दायर की हैं जो प्रारंभिक परीक्षा में कट ऑफ के आसपास अटक गए हैं। उनका तर्क है कि अगर 1-2 सवाल भी गलत हो गए तो वो मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे और इसी वजह से मेंस परीक्षा में लगातार देरी हो रही है। इधर हाईकोर्ट ने भी याचिकाएं मंजूर कर रिजल्ट रिवाइज करने का आदेश दिया तो एमपीपीएससी ने रिट अपील लगाकर स्टे ले लिया, यानी उम्मीदवारों को कभी भी अंतिम तौर पर याचिकाएं दायर करने का फायदा नहीं मिल सका, बल्कि उल्टे हजारों उम्मीदवारों की परीक्षा और रिजल्ट में बेवजह देरी होती गई। फिर आयोग और सरकार को घेरने के लिए कुछ निजी हित समूहों के जरिए भी याचिकाएं लगाई जा रही हैं, जिनका हश्र भी उम्मीदवारों की याचिकाओं की तरह ही हो रहा है। साथ ही कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जो पहले सुप्रीम कोर्ट में तय हो चुके हैं, फिर भी इनके खिलाफ याचिकाएं दायर की गईं। जैसे परीक्षा नियम 2015 को लेकर याचिकाएं लगी, जिनकी सुनवाई में हाईकोर्ट ने पहले 2025 की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट पर रोक लगाई, फिर मेंस पर भी स्टे लगा दिया। इधर तय शेड्यूल के मुताबिक 2025 की मेंस परीक्षा 9 से 14 जून तक प्रस्तावित है, लेकिन स्टे बरकरार है, जिससे उम्मीदवारों में भारी असमंजस है कि मेंस परीक्षा हो भी पाएगी या नहीं। इनके अलावा सबसे बड़ा कानूनी विवाद 2019 की राज्य सेवा परीक्षा से शुरू हुआ था, जब परीक्षा नियम बदले गए थे और बाद में 27% ओबीसी आरक्षण का पेंच फंसा था। परीक्षा नियम को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और कोर्ट ने नियम खारिज कर दिया। इसमें यह था कि जो उम्मीदवार जिस वर्ग में चयनित हुआ है वो उसी वर्ग में रहेगा और मेरिट के आधार पर अनारक्षित में नहीं जाएगा। इस वजह से 2019 की प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट पर गंभीर सवाल खड़े होते गए और मेंस परीक्षा 2 बार कराई गई, पहली बार मार्च 2021 और दूसरी बार अप्रैल 2023।
2019 की परीक्षा पर जारी विवाद के बीच ही सितंबर 2022 में 87-13% का फॉर्मूला आया और परीक्षा के करीब 4 साल बाद दिसंबर 2023 में इसका फाइनल रिजल्ट जारी हो पाया, जिसके 13% पद आज तक होल्ड पर हैं। अब आपको एमपीपीएससी की 2019 से लेकर 2025 तक की भर्ती परीक्षाओं के हाल बताते हैं। राज्य सेवा परीक्षा 2019 में परीक्षा नियम और ओबीसी आरक्षण को लेकर विवाद शुरू हुआ था, जिससे पहले 2021 और फिर 2023 में 2 बार मेंस परीक्षा करानी पड़ी, जिसका फाइनल रिजल्ट दिसंबर 2023 में आया। सबसे खास बात यह है कि ये परीक्षा सबसे ज्यादा 571 पदों के लिए आयोजित हुई थी, जो 4 साल बाद अंजाम तक पहुंच पाई। राज्य सेवा परीक्षा 2020 कुल 260 पदों के लिए आयोजित हुई थी और ये परीक्षा भी 87-13% फॉर्मूले के फेर से नहीं बच पाई, जिसकी मेंस परीक्षा गंभीर विवादों में घिर गई और इसके बाद अप्रैल 2023 में मेंस का आयोजन हो सका। इसका पहला रिजल्ट फरवरी 2023 में आया और अप्रैल 2023 में फिर से रिवाइज रिजल्ट जारी हुआ। फिर इंटरव्यू हुए और जून 2023 में फाइनल रिजल्ट आ सका। यानी 2020 की परीक्षा भी 3 साल में पूरी हो पाई, जिसका फाइनल रिजल्ट 2019 की परीक्षा से पहले आ गया। राज्य सेवा परीक्षा 2021 कुल 290 पदों के लिए आयोजित हुई थी और इसमें भी प्री के सवालों को लेकर खूब आपत्तियां लगी थी। इसकी मेंस जुलाई 2023 और इंटरव्यू अप्रैल मई 2024 में हो पाए। फाइनल रिजल्ट जून 2024 में आया, यानी 2021 की परीक्षा पूरी होने में भी 3 साल का वक्त लग गया। राज्य सेवा परीक्षा 2022 कुल 456 पदों के लिए आयोजित हुई थी और इसमें भी प्री के सवालों को लेकर आपत्तियां लगी, जिस वजह से ये परीक्षा गंभीर कानूनी विवादों में घिर गई। हालांकि इसमें कोर्ट से कोई स्टे नहीं लगा, जिससे इसकी मेंस परीक्षा जनवरी 2024 में हो गई। नवंबर 2024 में इंटरव्यू शुरू हुए और फाइनल रिजल्ट 15 जनवरी को आ गया, यानी 2022 की परीक्षा 2 साल में पूरी हो पाई। राज्य सेवा परीक्षा 2023 कुल 229 पदों के लिए आयोजित हुई थी, जिसमें आयोग ने जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी कराने पर जोर दिया और प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट घोषित करने के 55 दिन के भीतर ही मेंस परीक्षा आयोजित करा ली। लेकिन इसके प्री के सवालों को लेकर आपत्तियां लग गईं और रिवाइज्ड रिजल्ट जारी करने की बात सामने आई, लेकिन आयोग ने रिट अपील दायर कर कोर्ट से स्टे ले लिया, जिससे मेंस का रिजल्ट 6 महीने बाद सितंबर 2024 में जारी हो पाया। अब इंटरव्यू जुलाई 2025 में प्रस्तावित है और आसार जताए जा रहे हैं कि अगस्त तक ये भर्ती पूरी हो जाएगी। राज्य सेवा परीक्षा 2024 कुल 110 पदों के लिए आयोजित हुई थी, जिसकी मेंस अक्टूबर 2024 में हो चुकी है और मार्च 2025 में रिजल्ट भी आ चुका है, लेकिन इंटरव्यू की तारीख अब तक फाइनल नहीं हो पाई है। इसी तरह राज्य सेवा परीक्षा 2025 कुल 158 पदों के लिए आयोजित हुई थी, जिसमें परीक्षा नियम 2015 को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसकी सुनवाई में कोर्ट ने पहले प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट पर रोक लगाई, फिर मेंस परीक्षा पर भी स्टे दे दिया। इधर मेंस परीक्षा 9 से 14 जून तक प्रस्तावित है, लेकिन स्टे अभी तक नहीं हटा है, जिससे उम्मीदवारों के बीच कई तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं कि मेंस परीक्षा हो पाएगी या फिर नहीं। वहीं कट ऑफ जानने के बाद उम्मीदवारों की ओर से याचिकाएं लगने से परेशान एमपीपीएससी ने 2025 से कट ऑफ बताना भी बंद कर दिया, जिसे हाईकोर्ट ने आयोग की मनमानी करार दिया, क्योंकि ये नियमों के खिलाफ है। यानी आयोग ने ये सब कोर्ट केसेस से बचने के लिए किया है। दूसरी तरफ परीक्षा के सवालों पर आपत्तियां लगाने वाले उम्मीदवारों को भी ये समझना होगा कि प्रारंभिक परीक्षा में अगर कोई सवाल गलत है या आंसर की गलत है तो इसका असर सभी उम्मीदवारों पर पड़ेगा, ना कि किसी एक उम्मीदवार पर। हाईकोर्ट भी एक आदेश में कह चुका है कि सवालों की गलती किसी गलत मंशा से नहीं होती, लिहाजा जितना हो सके उम्मीदवारों को याचिकाएं दायर करने से बचना चाहिए और ज्यादा फोकस पढ़ाई पर करना चाहिए, क्योंकि कानूनी मामलों में सिर्फ उन्हीं का वक्त, परिश्रम और धन बर्बाद होता है। इन मामलों से ना तो आयोग को कोई फर्क पड़ता है, ना ही सरकार को। ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं जिनमें याचिकाएं लगने के बाद कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका, बल्कि बेवजह परीक्षाओं में ही देरी हुई है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।